कि हमने फॉर्म 21 को किस तरह फिलअप करना है। फॉर्म 21 में 2 पार्ट हैं, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसको हमने फिलअप करना है। अगर आपका कंपनी का ऑफिस का एड्रेस चेंज हो रहा है तो आपने पार्ट 2 को फिल करना है। अगर आपने जो बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखी हुई है, जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने बुक ऑफ अकाउंट्स मैनेज मेंटेन रखना है और उसकी प्लेसमेंट रखनी है विद इन आपकी कमर्शियल प्लेस में, सो वो आपने अब इन्फॉर्म करना भी है सीसीपी को। सो उसके लिए अगर आपने आपका बुक ऑफ अकाउंट्स का जो एड्रेस है, फॉर एग्जांपल आप अपने अकाउंट्स कहीं और पे मेंटेन कर रहे हैं, तो उसका जो एड्रेस है वो भी आपने मेंशन करना है पार्ट 3 के अंदर। सो अगर हमारा जस्ट एड्रेस चेंज हो रहा है, ऑफिस का एड्रेस चेंज हो रहा है वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे, तो आपने इसका सिस्टम ऑटोमेटिकली 2.1 को फैच कर लेगा और जो 2.2 है वो आपने मेंशन करना है अपना न्यू एड्रेस और उसका टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस और किस डेट से वो इफेक्टिव फ्रॉम है उसको फिलअप करना है। सो इसी तरह अगर आपका बुक ऑफ अकाउंट्स का एड्रेस चेंज हो रहा है, आपने जस्ट वो मेंशन करना है इसके अंदर न्यू एड्रेस, और इसके लिए आपको मेंशन करनी है डेट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड रेजोल्यूशन आपने मेंशन की डेट मेंशन करनी है, और प्लस आपने जो अकाउंट्स आपकी जिस एड्रेस पे शिफ्ट हुए हैं उसकी शिफ्टिंग डेट आपने मेंशन करनी है। और जिस तरह मैंने आपको डिफरेंट वीडियोस में पहले बताया, पार्ट 4 जस्ट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, आपने पिन कोड एंटर करके इसको सबमिट कर देना है। पहले एक सेपरेट फॉर्म होता था, आपको पटिशन फाइल करनी होती थी। अगर फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद से रावलपिंडी ऑफिस एड्रेस को चेंज करते थे, सो आपकी जुरिस्डिक्शन, आपका मेमोरेंडम चेंज होता था और उसमें आपका जो न्यू मेमोरेंडम था उसमें आपने एड्रेस क्लॉज जो थी उसको आपको चेंज करना पड़ता था, क्योंकि जो मेमोरेंडम में एड्रेस क्लॉज होती है वो जुरिस्डिक्शन वाइज है, बेसिस ऑन द प्रोविंस और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और गिलगित बल्तिस्तान। सो अगर आप इस्लामाबाद से रावलपिंडी शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा, वो है एक सेपरेट फॉर्म में फिलअप करना पड़ेगा, जो है फॉर्म 26 स्पेशल रेजोल्यूशन वाला, और उसमें आपको उस फॉर्म में स्पेशल रेजोल्यूशन अटैच करके उसको सबमिट करना पड़ेगा। तो सिमिल्टेनियसली ये दोनों फॉर्म आपको सबमिट करने पड़ेंगे, तो फिर ही आपका फॉर्म 21 एक्सेप्ट होगा। ओनली इन केस अगर आपका जो एड्रेस है वो वन प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में मूव ऑन हो रहा हो।